तो G21 की बैठक जारी है। अब G20 दरअसल G21 में तब्दील हो चुका है। तो बैठक तो जारी है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। संभावनाएं हर कोई तलाश रहा है। आर्थिक वित्तीय सहयोग हो, समर्थन हो, एक वन अर्थ, एक जमीन जिसके हम सब बाशिंदे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने की कोशिश करें। लेकिन चुनौतियां क्या हैं, उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोले, पहले वो सुनिए। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। तो इस महामंथन, इस महाजुटान को मेरे तमाम सहयोगी बारीकी से कवर तो कर ही रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स भी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एसडी मुनि किसी परिचय के मोहताज नहीं, जाने माने राजनयिक। सुरेश कुमार गोयल डिप्लोमेट रह चुके हैं। आसिफ रमीज दाऊदी ये विदेश नीति के एक्सपर्ट हैं, गल्फ से हमारे साथ जुड़े हैं। मंजू सेठ एक और डिप्लोमेट, और साथ ही साथ गौरी द्विवेदी ये ऑथर हैं। इन्होंने किताब लिखी है ब्लिंकर्स ऑफ, हाउ विल द वर्ल्ड काउंटर चाइना। ये चीन नाम का जो एक फूफा है, फूफा शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, फूफा किसी भी बड़े आयोजन में अमूमन भारतीय परंपरा में हम मानते हैं कि वो मुंह फुलाए बैठा रहता है। तो इस बार G21 में जैसे चीन एक फूफा की भूमिका में दिख रहा है, इनसे बात करूंगा। लेकिन पहले एसडी मुनि साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए आर्थिक और वित्तीय सहयोग सबसे बड़ा राइजोदी एत्र है। ये G20 बना किस लिए? इसीलिए बना था। तो कोविड के बाद जो मार पड़ी, 2.5% की विकास दर का आकलन है वैश्विक स्तर पर, और जो यूक्रेन युद्ध ने भी डावाडोल किया है खान पान से लेकर फर्टिलाइजर से लेकर तेल के कारोबार को, तो क्या ये जो सलवटें हैं, ये दरारें पाटता दिखेगा, उसका रोड मैप तैयार होता दिखेगा आज दिल्ली में? देखिए, भारतीय डिप्लोमेट्स की कोशिश यही है और नेताओं की भी कोशिश यही है, मोदी जी की भी यही कोशिश है कि इसका कुछ समाधान निकाला जाए। लेकिन जैसा मैं देखता हूँ, असली प्रॉब्लम 2-3 जगह पे है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनको साधनों की ज़रूरत है, और वो सब के सब साधन डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास में है, G7 के पास में है। बहुत सारा पैसा प्राइवेट हाथों में है, उसको लाकर, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो एनर्जी का मुद्दा हो, चाहे वो डेट क्लियरिंग का मुद्दा हो, उसमें चीन अब उभर कर आया हुआ है। ये पैसा आसानी से लाया नहीं जा सकता, और बैंक से, जो मल्टीलेटरल बैंक्स हैं, उनके थ्रू आना पड़ेगा उसको, जिसके लिए भी एनके सिंह ने और उनके एक सहयोगी ने बड़ी सारी रिपोर्ट बना के दी है कि किस तरह से इन साधनों को यहाँ पर लाया जा सकता है। तो मेरे दिमाग से पहली बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो साधनों के ऊपर बैठे हैं, जो पैसों के ऊपर बैठे हैं, उनको अपना कंट्रोल ढीला करने में मुश्किल आती है, और अगर वो कंट्रोल ढीला नहीं होगा तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर साधनों की कमी हमेशा से रहेगी। दूसरे, ट्रेड इंटरेस्ट भी है। देखिए, फॉसिल फ्यूल को, कंजम्पशन को कम करने की बात आई, उसमें ऑब्जेक्शन आया सऊदी अरेबिया का, और अब उसको चीन भी सपोर्ट कर रहा है। चीन सपोर्ट कर रहा है कई सारी पॉलिटिकल कारण से भी, और सऊदी अरेबिया के साथ अपने रिश्तों को सुदृढ़ बनाने के लिए भी। तो ये जो नेशनल इंटरेस्ट की बात है, जब इतना बड़ा समुदाय इकट्ठा होता है, उसमें ये हम कभी नहीं भूल सकते हैं कि हर देश, हर पार्टिसिपेंट अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा उसमें, और अगर नेशनल इंटरेस्ट में समन्वय नहीं हो पाता है तो आर्थिक मामले ठीक से हल नहीं होंगे। जड़ में ये है। बिल्कुल, तो आप समन्वय पर जो जोर देते दिखे मंजू। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है।
पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।